सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि मोहम्मद यूनिस कभी भी रिजाइन कर सकता है। अब उसके गले की फांस बन चुकी है। उसी की जिम्मेदारी जो ये इंटरिम हेड बन के आया था, उसके लिए दोस्तों अब ये पोजीशन होल्ड करना गले की फांस बन रहा है। तो अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है दोस्तों, इसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। प्लीज आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। दोस्तों, आपको पता है बांग्लादेश के अंदर में पिछले एक साल अगस्त महीने में इसने मोहम्मद यूनिस ने इंटरिम सरकार अपनी बनवाई थी। उस वक्त में भारत के अंदर में कई ऐसे बुद्धिजीवी है दोस्तों जो कि भारत विरोधी बात करने में सबसे पहले आपको दिखते हैं। ऐसे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया में ये लिख रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर में डेमोक्रेसी आ चुकी है, बांग्लादेश अब एक दिशा दिखाएगा। जो बांग्लादेश अनस्टेबल था वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा ये किसी को नहीं पता, और कब इंस्टेबल था किसी को नहीं पता। बस बोलने के लिए ये लोग बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनिस एक नोबेल लॉरिएट है। सबसे बड़ा हरामी ये फ्रॉड है। ये जो मोहम्मद यूनिस है सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। क्यों, इसकी भी आपको पता है। फिलहाल कल क्या हुआ उसकी हम बात करते हैं। कल बड़ी अपडेट आई दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से कि मोहम्मद यूनिस के अंडर में जितने भी उसके दाहिने बाएं हाथ होते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मोहम्मद यूनिस के भरोसेमंद, उन्होंने कह दिया मीडिया के सामने कि मोहम्मद यूनिस अब रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम, क्योंकि उन पे दबाव बनाया जा रहा है आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के उनकी तरफ से। क्योंकि वहां के जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, उनका कहना है कि दिसंबर महीने के अंदर बांग्लादेश के अंदर में चुनाव करवाओ। आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक है अवामी लीग जो कि है शेख हसीना की पार्टी, एक है बीएनपी जो कि है खालिदा जिया की पार्टी। खालिदा जिया एक प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना लीडर रही है। हमेशा से उसकी पार्टी भारत विरोधी बातें करती रहती है। और इसके जो पति है खालिदा जिया के, वो पाकिस्तानी आर्मी में दोस्तों एक फौजी रह चुके हैं। तो ये दोनों महिला लीड करती है बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। अब इसके बीच में आ चुका मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस का पालतू क्लिंटन फाउंडेशन का अमेरिका का पालतू कुत्ता बनके इसको वहां पे बांग्लादेश के अंदर में डाल दिया गया। और शेख हसीना के खिलाफ दोस्तों इसने सबसे पहले स्टूडेंटों को भड़काया और स्टूडेंट एजिटेशन मूवमेंट चालू करवाया। इसमें 2 नंबरी पैसे बहुत यूज किए गए हैं और बाइडेन की सरकार ने पूरी तरह से दोस्तों फंडिंग की थी इसका। ये बात सबको पता है, ढकी छुपी आज की डेट में नहीं है। शेख हसीना ने अपने एक इंटरव्यू में खुल के कह दिया था कि यही ऑफर उसको मिली थी कि बांग्लादेश के अंदर में अमेरिका को एक बेस चाहिए बहुत बड़ा, जो कि बांग्लादेश की जमीन, म्यांमार की जमीन और थोड़ा बहुत भारत की जमीन मिला के ये लोग एक सेंट मार्टिन आइलैंड नाम से एक अपना कंट्री बनाएंगे, क्रिश्चियन कंट्री। तो शेख हसीना ने मना कर दिया था। इसीलिए इन लोगों ने अपना सबसे पालतू आदमी मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करता था, नोबेल लॉरिएट भी है, इसलिए बांग्लादेश के स्टूडेंटों को, वहां की आवामों को बेवकूफ बनाया जा सकता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं। इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट एजिटेशन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में फैलता गया, हमारे देश के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन स्टूडेंट मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था। तब मैंने कहा था कि ये जहर फैला जो रहे आज बांग्लादेश में, कल को यही जहर भारत को काटने दौड़ेगा। और वही हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर हमने देखा किस तरीके से ये स्टूडेंट एजिटेशन पूरे बांग्लादेश के अंदर में आस्ते आस्ते फैलना शुरू हुआ। और उसके बाद में मोहम्मद यूनिस ने कब्जा कर लिया वहां की सत्ता को। शेख हसीना को भागने में मजबूर कर दिया दोस्तों यही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना के घर में घुस के उसके घर को तहस नहस कर दिया, घर को लूट लिया। और शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को लेके पिक्चर इन लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी, जो पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद में बांग्लादेश का क्या हाल हुआ ये सबको पता है। किस तरीके से तबाही के मंजर में बांग्लादेश आज की डेट में है। बांग्लादेश में ना तो लोगों के पास में रोजगार है दोस्तों, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी या दूसरी इंडस्ट्रीज थी बंद हो चुकी है। 80 to 90% वहां से बांग्लादेश से ये सब बंद हो चुके हैं।
क्योंकि वहां पे पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोवाइड नहीं करवा सकता। आज की डेट में भी बांग्लादेश के अंदर में लोड शेडिंग कई कई एरिया में 15 से 17 घंटे होती है। हमें खाली दिखता है मीरपुर और ढाका की न्यूज़ मिलती है दोस्तों, लेकिन गांव में जितना अगर जाए तो वहां लोड शेडिंग से लोग सफर कर रहे हैं। खाने पीने की प्रॉब्लम्स है, वहां पे सामान नहीं है खाने पीने का, और जो इन्फ्लेशन है वो तो ऑल टाइम हाई है आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में। लोगों के पास पैसे नहीं है इतनी महंगी चीजें खरीद के खाने के लिए। जो अंडे पहले सस्ते उनको मिलते थे दोस्तों, आज 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके वही अंडे खरीदना पड़ रहा है लोगों को। नौकरी नहीं है आज की डेट में। सबसे बड़ा रोजगार अगर किसी को चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्रोटेस्ट करने निकल जाओ, दिहाड़ी मिल जाएगी, या फिर वहां पे मुफ्त का बिरयानी खिला देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी लोग। तो मोहम्मद यूनिस ने क्या किया दोस्तों, अपने खुद डायरेक्ट नहीं कूदा, एक स्टूडेंटों का जो यूनियन था जो कि इस प्रोटेस्ट में मुलविस थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट पूरी तरह से बांग्लादेश में किया था तख्ता पलट के लिए, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था दोस्तों नेशसेंट, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। अब मोहम्मद यूनिस की तैयारी ये थी कि ये पार्टी तो बन रही है लेकिन अल्टीमेटली इसका हेड तो मैं ही हूंगा। अब एक पार्टी जब बनती है दोस्तों उसको पूरे कंट्री के अंदर में फैलाने में टाइम तो लगता है, इसीलिए ये भाई साहब पॉलिटिक्स में इतना माहिर होने की कोशिश दिखावा कर रहे थे। तो इसने सोचा कि हम आस्ते आस्ते इलेक्शंस को पीछे ढकेलते रहेंगे। अब इन्होंने कह दिया था कि ठीक है हम लोग जुलाई 2026 में बांग्लादेश के अंदर में चुनाव करवाएंगे। अब खालिदा जिया भी वहां से भाग गई है दोस्तों बांग्लादेश से। बीएनपी की जो खालिदा जिया है उसको भी भागने पे मजबूर कर दिया। आपको बता दूं कि अब ये रेजिग्नेशन की बातें क्यों कर रहा है मोहम्मद यूनिस। इसने जो पॉलिटिकल ब्लंडर्स किए हैं दोस्तों, अब इससे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। क्या किया इसने, आपको पता है जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी तब भाई साहब एकदम आए बाल बाल बना के कुर्सी पे बैठ गए कि अब मैं इंटरिम हेड हूं, मैं रिवैम्प करूंगा बांग्लादेश की इकोनॉमी, क्योंकि मैं नोबेल लॉरियट हूं। इतना बड़ा नोबेल बाइडेन का लेके ये बैठा था। उसके बाद में बाइडेन की सरकार जैसे ही जाती है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाला था तो ये घबरा गया। इसको लगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो बहुत मार मारेगा भाई, इंडिया तो हम पे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि इसने इंडिया को हल्के में ले लिया था जबकि इंडिया ने इस पे कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं था। तो ये दौड़ा दौड़ा गया चाइना के पास में कि अब अमेरिका से तो छुटकारा लेने के लिए अब उसको एक बाप तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये भागा था चाइना के पास में। चाइना में जाके ये बकवास करके आता है कि हम वी आर द सी ऑफ द गार्जियंस। ये कंगलादेशी लुंगी पहन के 4 छेद वाले मूड़ी झाल मूड़ी खाने वाले ये भिखारी गार्जियंस ऑफ द सी बन गए चाइना में जाके। इतनी बड़ी 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 बोली बोल गया वो। उसने कह दिया कि अगर चाइना चाहता है तो रंगपुर के अंदर में, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया का चिकन स्नेक जिसे कहा जाता है, उसके पास में रंगपुर जो बांग्लादेश का एरिया है, वहां पे एक एयरबेस बना सकता है चाइना, जिससे भारत के अंदर में 7 सिस्टर्स मतलब 7 अलग अलग जो हमारे राज्य है उनमें भी वो सप्लाई कर सकता है माल को, और पूरी सी रीजन तक का उसका चेन फैलेगा चाइना का। चाइना तो जानता है कि क्या बड़की बड़की मार रहा है, चाइना तो औकात जानता है बांग्लादेश की और मोहम्मद यूनिस की कि ये जो बड़ी बड़ी डिंगे चाइना में तुम मार के आए हो इतना आसान तो है नहीं बेटा। तो चाइना ने क्या किया, अपने कुछ अधिकारियों को भेज दिया रंगपुर में। अब चाइना जैसे ही रंगपुर में पहुंचा, अमेरिका की तरफ से दोस्तों अमेरिका की टीम आके बैठ गई। जो नीचे का रीजन है जहां पे अमेरिका ने सोचा था कि समुद्री तट पे हम अपना एक एयरबेस बनाएंगे, हम अपना एक बेस बनाएंगे, मिलिट्री बेस, तो वहां पे आ गई अमेरिका की टीम। अब अमेरिका की टीम आई तो जो बांग्लादेश की आर्मी है वो सोच रही है भाई चाइना फाइना के हाथ में मत जाओ, चाइना के हाथ में जाएंगे तो पूरी तरह से बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। अब इन मोहम्मद यूनिस की हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, इनकी आर्मी हो, सब बढ़ चुके हैं कि क्या अमेरिका का साइड लेना चाहिए या चाइना का साइड लेना चाहिए। अब अगर अमेरिका का साइड लेता है तो मोहम्मद यूनिस को पेलेगा चाइना, और चाइना का साइड लेता है तो अमेरिका तो पेलेगा ही, और ये दोनों का साइड लेता है तो इंडिया तो हर एनी केस में पेलना है इसको। ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले हफ्ते 42% हम जो इंपोर्ट करते थे बांग्लादेश से वो हमने बंद कर दिया भारत ने। बोलता भाग यहां से, नहीं खरीदेंगे तेरा माल।
अब आज की डेट में दोस्तों 42% पूरे बांग्लादेश का जितना एक्सपोर्ट होता है ना, उसका हमने मना कर दिया है। बांग्लादेश के तोते उड़ गए। पाकिस्तान में हमने रात को 2 बजे सूरज उगाया था, यहां पे दिन में इनको तारे दिखने लग गए बांग्लादेश में। अब मोहम्मद यूनिस फंस गया क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में लोग नाराज हो चुके। इनकी जो आर्मी चीफ है दोस्तों, इसका नाम है वकर उज जमान। ये भाई साहब को भी गायब करने की पूरी स्कीम तैयार कर ली थी मोहम्मद यूनिस ने। वो ये था, ये भाई साहब बीच में रशिया गए थे, आपको पता है कि रशिया के सामने जाके थोड़ा गिड़गिड़ाया कि हमें गैस वैस की सप्लाई कर दीजिए, पैसे हमारे पास में नहीं है, हमें आप थोड़ा भारत से बचाइए क्योंकि रशिया की बात सुन सकता है भारत किसी और की सुनेगा नहीं। ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ को पता है। ये आर्मी चीफ जो है ये शेख हसीना का कोई रिलेटिव है। इसके खिलाफ भी दिल्ली ने वार्न किया था शेख हसीना को कि ये आदमी लॉयल नहीं है। इसी ने 45 मिनट्स का विंडो दिया था शेख हसीना को, जान बचानी है तो भागो तुम यहां से इंडिया। तो वो भाग के फिर इंडिया ही थी। खैर, तब जब ये रशिया गया था तो ये जो जमान है इसका आर्मी चीफ, इसके अंडर में जो इसके 4, 5, 6 लॉयलिस्ट थे, इनको मोहम्मद यूनिस ने जमान की गैर मौजूदगी में गायब करवा दिया, फिर ड्यूटी से निष्कासित कर दिया। अब जब जमान रशिया से आया तब इसने देखा कि भाई गेम तो कुछ और ही चल रहा है, तो मेरा ही तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहा है। तब इसने थोड़ा रवैया होल्ड किया जमान ने, और उसी वक्त में अराकन आर्मी पेलना शुरू कर दी थी बांग्लादेश को बॉर्डर में। आपको याद हो तो उनको लेटेस्ट हथियार उनके पास में किसने दिए अब तक किसी को पता नहीं है, लेकिन बाकी सारी कंट्री जो आर्टिकल लिख रही है वो कह रही है कि इंडिया ने जो मदद भेजी थी, उनको राशन भेजा था, हो सकता है कि उसमें हथियार हो, लेकिन हमारी तरफ से कोई भाई अभी तक पूरा बयान नहीं आया है। तो इस बीच में जमान ने क्या किया, जमान ने अपनी टीम को कह दिया कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है, पानी सर से ऊपर चला गया है, अब बांग्लादेश के लोगों का भी गुस्सा चरम सीमा से पार हो चुका है। तो अब जमान ने क्या किया कि इससे मीटिंग की, मोहम्मद यूनिस से बैठ के मीटिंग में इसको समझाया कि देख अमेरिका यहां नीचे है और ऊपर में चाइना आना चाहते हैं, दोनों नहीं आएंगे। अब साइड लेना है तो लॉयल बन के अमेरिका का लो, थोड़े बहुत पैसे भी अमेरिका से मिल जाएंगे। बांग्लादेश की जो खस्ता हाल है, भीख मांगने पे सब उतर चुके हैं सड़क पे, उनको बचा सकते हैं, कुछ खाने पीने का इलाज कर देंगे, और अमेरिका यहां पे आएगा तो हमारे देश एक तरीके से सिक्योर हो जाएगा। कोई भी देश हम पे हमला करने से पहले 50 बार सोचेगा। अब मोहम्मद यूनिस अब चाइना के, क्योंकि चाइना भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो मोहम्मद यूनिस अभी डायलेमा में है। ठीक है, इस बीच में अमेरिका में जाके बात करने की बात मोहम्मद यूनिस ने इसके आर्मी चीफ को कहा कि आप जाइए अमेरिका, थोड़ी बात करके आइए कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या सौदेबाजी थोड़ा नेगोशिएट करके आइए। तब इनका जो आर्मी चीफ था वो नहीं गया अमेरिका। क्यों? क्योंकि इसको पता था इस बार मैं अमेरिका जाऊंगा तो ये मेरी तख्ता पलट कर देगा, और इसके आर्मी चीफ ने खुली वार्निंग दे दी है इस बार मोहम्मद यूनिस को कि दिसंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए बांग्लादेश के अंदर में। तो ये हाल है अब तक का सिनेरियो, इसको लेके ही मोहम्मद यूनिस की अभी फटी हुई है। अब दोस्तों सीन ये है कि जिस तरीके से इसने अपनी पॉलिटिकल विंग बनाई है, अपने स्टूडेंट यूनियन की विंग बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी नेसेंट नेशनल सिटीजन्स पार्टी, वो अलायंस है जमाते इस्लामी और दूसरी रेडिकल जिहादी संगठनों की, जो कि फुल्ली ऑपरेटेड एंड फंडेड बाय आईएसआई पाकिस्तान। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे बांग्लादेश के अंदर में 10 से 12% इनके वोट बैंक होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अभी सड़कों पे 3 ग्रुपों के बीच में मारपीट हो रही है। 3 ग्रुप सड़क पे उतर के आगजनी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन आर्मी जो मिल रहा है एक दूसरे को पेल रहे हैं। दोस्तों एक सिविल अनरेस्ट हो चुका है बांग्लादेश के अंदर में आज की डेट में, बड़े शहरों के अंदर में। आपको पता है जब से ये रेडिकल ग्रुप जमाते इस्लामी ये मोहम्मद यूनिस आया था, इसने 1200 बड़े बड़े क्रिमिनल्स आतंकवादी सबको जेल से भगा दिया था, जेल का ताला खोल के छोड़ दिया था। रात को अचानक से ये लोग भाग गए, दूसरे दिन न्यूज में छपता है कि 1200 कैदी भाग गए जेल से।
फिर जमाते इस्लामी, जिस तरीके से ढाका एक मॉडर्न शहर हुआ करता था, ढाका लड़कियां वहां पे ओपन माइंडेड जीन्स वीन्स सब पहनती थी दोस्तों, स्कर्ट जीन्स सब पहन के घूमती थी। लेकिन आज की डेट में किसी लड़की की मजाल नहीं है बांग्लादेश के अंदर में कि ऐसे ओपनली घूमे, क्योंकि वहीं पे उनको सड़क पे घसीट घसीट के मारा जाता है, उनके बाल नोच के दोस्तों उनको टांग दिया जाता है। कई ऐसे केसेस है, हमने देखे सोशल मीडिया में, वीडियोस अवेलेबल है, वो सब मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करना चाहता। वहां पे फॉरेन टूरिस्ट गए थे, 2 अमेरिकन टूरिस्ट गई थी, वहां पे रिक्शा पे जा रही थी, तो उनके साथ में क्या हुआ था वो तो सबको पता ही है, किस तरीके से जिहादियों के ग्रुप ने उनको घेर लिया था। तो इस हद तक रेडिकल हो चुके हैं दोस्तों ये लोग। अब वहां पे होने वाले हैं चुनाव, जिस तरीके से हिंदुओं के घर आगजनी को झोंक दिया, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए गए, इनकी प्रॉपर्टियां छीन ली, इनके सोना गहना पैसा, मंदिरों को लूटा गया दोस्तों। मंदिरों के अंदर में जितना चंदा था, यहां तक के हमारे इस्कॉन के स्वामी चिन्मय दास जी को भी जेल में डाल दिया गया था, अभी उनको हाल में बेल मिली है। इंडिया नहीं भूलने वाला, हिंदू नहीं भूलने वाला, कर्म की सजा तो सालों तुम लोगों को मिलेगी, और ब्याज जीएसटी लगा के हम लोग इस बार ब्याज लेंगे तुम लोगों से। छोड़ने वाला भारत नहीं है, भारत का अब मूड नहीं है, भारत का भी खून खौल रहा है। अच्छा हुआ पाकिस्तान के साथ जब 3-4 दिन का युद्ध चल रहा था, बीच में तुम लोगों ने कोई कमेंट पास नहीं किया, न तो इतना मार मारते कि तुम लोगों की झांगिया तक नहीं बचता। अब हुआ ये है दोस्तों कि मोहम्मद यूनिस के सपोर्टर अब सड़क पे उतरने को तैयार है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब मोहम्मद यूनिस की रेजिग्नेशन की अगर बात आई तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, अब लड़ेंगे सड़क पे उतर के, सोशल मीडिया में लड़ेंगे, और साथ ही साथ में कहा है कि ग्लोबल स्टेज में लड़ेंगे। ये बिहारी चिट्टागोंग पोर्ट से आगे कभी गए नहीं होंगे, ये ग्लोबल स्टेज में लड़ेंगे। अब बीएनपी पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जिसके पति पाकिस्तानी फौज में थे, एंटी इंडिया लीडर थी, खालिदा जिया जेल में थी। जैसे ही यूनिस की सरकार आती है उसको जेल से छुड़वा लिया जाता है, और अब खालिदा जिया के ही सपोर्टर मांग कर रहे हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मोहम्मद यूनिस भागने वालों में से है, और जिस तरीके से आज बांग्लादेश का इसने हाल किया है, बुरा हाल, बांग्लादेश की जनता इसको माफ नहीं करेगी। अगर जल्दी से जल्दी चुनाव अगर बांग्लादेश के अंदर में नहीं करवाया मोहम्मद यूनिस ने, तो हम आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, और मोहम्मद यूनिस की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और वही कर रहे हैं, अभी सड़क पे उतर चुके हैं भाई, ऑलरेडी वीडियोज आना शुरू हो चुकी है बांग्लादेश से। और बात अगर करें तो अवामी लीग की, शेख हसीना, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई शेख हसीना का कैरियर खत्म हो चुका। शेख हसीना को जिस तरीके से भगाया गया था ना, उस वक्त में अगर कोई कहता कि मैं अवामी लीग का कार्यकर्ता हूं, तो उसके घर को दोस्तों कितने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मार के गायब कर दिया गया है, उनकी बहन बेटियों के साथ में कितने दुष्कर्म किए गए हैं, ये सबको पता है, तो कोई कहने से डरता था। लेकिन जैसे ही अभी मोहम्मद यूनिस ने थोड़े दिन पहले ये कहा कि अब जो चुनाव आने वाले टाइम में होने वाले हैं, वहां पे अवामी लीग नल एंड वॉइड, मतलब अवामी लीग चुनाव लड़ ही नहीं सकती। जैसे ही ये कहा, अवामी लीग के लोग भी अब सड़क पे उतर चुके हैं। और याद रखिएगा, अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता है, आज भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों अवामी लीग। अब हर जगह से गांव गांव में फैले हुए हैं इनके कार्यकर्ता। अब गांव गांव वाले लोग निकल निकल के आगजनी कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने कि तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है मोहम्मद यूनिस की कि अब रोक ले अवामी लीग को। ये कहना शुरू कर दिया कि शेख हसीना को हम लोग फिर से सत्ता में लाएंगे। जिस तरीके से उनको बेइज्जत करके देश छोड़ने पर मजबूर किया था, उसी तरह से हम लोग फिर से उसको सिंहासन में बैठाएंगे। ये उनके लोगों की मांग है। भारत ने तो अभी कुछ ज्यादा किया ही नहीं है। ये जो इधर बक्की दे के आया था कि भारत के 7 सिस्टर्स, अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी उसने यही बकवास की कि भारत की ये जो 7 सिस्टर है, वहां से हम लोग एक रास्ता बना के कोशिश करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए नेपाल और भूटान के साथ में। तो बांग्लादेश याद रखे कि उनके पास में 2 चिकन नेक है, एक पूरा रंगपुर है जो हमारी आर्मी को ले लेना चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना बड़ा कर दे।
जो 17-22 किलोमीटर बोलते हैं ना हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, वो फैल के सीधा 150-200 किलोमीटर का हो जाएगा एक बार में, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा जो चिकन कॉरिडोर है दोस्तों इनका, वो है चिटागोंग पोर्ट के वहां पे। अगर वो चिकन ने काट दिया ना, उसका अस्ते से स्लाइस कर दिया, तो फिर तुरंत चिटागोंग पोर्ट से हाथ धोबेगा और पाकिस्तान का सॉरी और बांग्लादेश का 90% ट्रेड जो होता है, उनके पूरे मुल्क का 90% जो ट्रेड होता है वो चिटागोंग पोर्ट से ही होता है। वो अगर काट दिया तो बांग्लादेश खत्म, ये हाल है। तो अब मोहम्मद यूनिस कैच 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन की हमें धमकी दी जा रही है, अगर धमकी दी तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ये लोगों को बता रहा है। हालांकि इसने कहा था कि 2026 जून जुलाई में ये चुनाव करवाएगा बांग्लादेश के, लेकिन अब इसके चलने वाली नहीं है, क्योंकि तीनों पार्टी मतलब इनकी आर्मी चीफ, आर्मी चाहती है बांग्लादेश की कि चुनाव हो जाए दिसंबर के पहले, बीएनपी पार्टी चाहती है कि चुनाव हो जाए बांग्लादेश के अंदर में दिसंबर के पहले, और अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है वो भी चाहती है। तो ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं बांग्लादेश के अंदर में, ये चाहते हैं कि अब सत्ता जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसके हाथ में आए प्रॉपर इलेक्शन के बाद में। ये तो सिलेक्टेड है, कुत्ता पालतू है, हरामी है मोहम्मद यूनिस, जिसने बेड़ा गर्क करके रखा बांग्लादेश का। तो ये अपडेट है दोस्तों, अब तक की आप लोगों को देनी बहुत जरूरी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, कमेंट करके बताइएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।